हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैतूनपुरे में हवाई बिल्डिंग के ठीक पीछे। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी की बुराई करना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाला जो वक्त है वो बारिश का मौसम है और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं, लोगों के कहने के मुताबिक कि सालों हो गए इस घर को तोड़े हुए महानगर पालिका के जरिए। अब वो जिस भी तरीके से तोड़ा गया हो, चाहे वो धोखादायक बोलकर या कोई और भी चीज़ बोलकर, लेकिन वो तोड़ा गया था आधा अधूरा। आज भी वो वैसे का वैसा ही है। थोड़ा बहुत तोड़कर नगर पालिका चली गई और फिर उसके बाद से ये स्ट्रक्चर पूरा वैसे का वैसे ही पड़ा है और वक्तन फोक्तन इसमें से कभी मलबा गिरता है, कभी बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। और आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान है, बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। साथ ही कुछ कंजेस्टेड एरिया भी है, उस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है। दोनों तरफ घर होने के बावजूद यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो हरदम इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रात बिरात ये बिल्डिंग, ये मलबा किसी दूसरे के घर पे गिरे, या कोई बच्चे यहाँ पर खेलते हैं अक्सर, तो अगर ये मलबा उनके ऊपर गिरता है तो कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपने कुछ वक्त पहले मेट्रो होटल के पास आप लोगों ने देखा था कि एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी और उसकी टाँकी में एक बच्चा गिरकर अपनी जान गंवा देता है, क्योंकि उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज नहीं किया गया था। तो क्या यहाँ पर भी नगर पालिका या फिर जिनका भी ये घर है, क्या यहाँ पर भी वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक हम इसको बराबर नहीं करेंगे? तो यहाँ के मोहल्ले वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेने का सोचा और उन्होंने हमें कॉल किया है। आइए जानते हैं उनसे और वही लोग बताएंगे कि ये क्या है मामला, क्यों रुका हुआ है, क्या तकलीफें होती हैं उनको, उनसे जानते हैं। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। के बारे में 6-7 साल हो रहे हैं, लेकिन गिरते जा रहे हैं। वो बनता ही नहीं जल्दी, लेकिन वो गिरता है। बच्चे रोज गिर रहे, बड़ा बड़ा पत्थर रोज गिरते जा रहे हैं। लोग हमारे सबके बच्चे खेलते, कभी गिर गया, नुकसान हुआ तो रात में भी गिर गया। क्या और क्या तकलीफ? ये कब से ऐसे रुका हुआ है? 6-7 साल हो गए। क्या वजह है, कुछ मालूम है आपको कि ये क्यों रुका हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है? बताती। ये है ना धोखादायक थी। कारपोरेशन वाले ने ऐसा नोटिस लगा के गया था कि ये धोखादायक है। इसमें 6-7 फैमिली रह रही थी, तो उनको इमरजेंसी में, बारिश का ही मौसम था, उनको खाली कराया गया। ये धोखादायक है और कारपोरेशन ने अपने काम किए और आकर जो भी था इनको डेमोनेस करके इसको खत्म किया। हम लोगों का मकसद ऐसा 1 साल हुआ, 2 साल हुआ या 3 साल हुआ, क्योंकि ये साजे या मैदान में तो नहीं है, ये भरे पूरे इलाके में ये बिल्डिंग है। अब ये कैसा है, बारिश की वजह से ये मलबा जो दबा रहता है, लेकिन जब सूखा आता है या धूप का टाइम आता है तो ये पूरा भुरभुरा के गिरने लगता है और इसमें सब पत्थर और लादी जो है सब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो उसमें किसी का जानी नुकसान ना हो। हम लोगों का ये जो मोहल्ले वाले लोग का बोलना ऐसा है, भाई अगर कारपोरेशन ने काम किया है तो अपना काम पूरा क्यों नहीं करते? सही बात। ये कारपोरेशन की गलती है या मकान मालिक की गलती नहीं है या जिसकी बिल्डिंग है उसकी गलती नहीं है। अगर कारपोरेशन ने इसको डेमोलिश किया तो ये मलबा क्यों उठाकर नहीं लेकर गई है? हम लोग ये तो पूरी तरीके से डेमोलिश किया भी नहीं है। ऑब्जेक्शन कारपोरेशन से है। अगर कारपोरेशन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो फिर हम मोहल्ले वाले मिलकर कारपोरेशन के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर कारपोरेशन ये लिखत देता है क्या कि अगर किसी बच्चे को जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसे न जाने कितने नुकसान हो गए मगर कॉर्पोरेशन ध्यान ही नहीं देता। हाँ, वो तो क्या क्या होता है कि आप जो मैं मेट्रो का एग्जांपल दिया मैंने, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था कि वो बच्चा टाँकी में गिरकर जब मर गया तब जाकर कॉर्पोरेशन की आंख खुली और फिर वहां पर उन लोगों ने पूरी तरीके से उसको डेमोलिश किया। तो क्या यहाँ पर भी उसी चीज का इंतजार हो रहा है? तो ये कारपोरेशन वाले जो है नोटिस आती है, नोटिस लगाते हैं, बारिश का मौसम आता है, बाबा घर पट्टी नहीं भरी है तुम्हारी 5 साल 4 साल की, तुमको जब पैसा इकट्ठा करना रहता है तो बराबर तुमको तुम्हारी ड्यूटी याद आती है। ये किसकी ड्यूटी है? ये भी तो उन्हीं की ड्यूटी है। अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर अपने सीट से हट जाओ। अगर तुम नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है काम करने का, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी उठाने का गट्स नहीं है, तो हट जाओ फिर। और अगर है तुम बैठे हो सीट के ऊपर तो फिर इसको काम करके दो, नहीं तो हमको लिखित दो कि बाबा इनका अगर कोई बच्चे का जानी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कारपोरेशन। हाल ही में कोई हादसा हुआ क्या यहाँ पर? अभी हाल ही में इनके ससुर के सर के ऊपर गिरा था। मेरे ससुर यहाँ से जाए तो उनके सर पे गिर गए, सर में मार लग गई, पखोरे पे मार लग गई। उनका इलाज कौन कराया? हम लोग लेके दौड़े। कब की बात है ये हुआ 2-3 महीना। हाँ, और भी कई चीजें खेल रहे थे यहाँ ऊपर से पूरी बड़ी बड़ी रात है। देखो ये बच्चे खेल रहे थे, मेरी बच्ची भी इतनी बड़ी है। आप दिखाइए छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर वो खेलते हैं इसी तरीके से। अभी आप दिखाइए ये ऊपर का हिस्सा, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा देखिए कितना खराब हुआ है। और यहाँ से ये पत्थर अगर आप देखेंगे तो ये जाली में से पत्थर खसक खसक कर अगर ये गिरेंगे। साथ ही ये जो एरिया अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर आप दिखाएंगे तो देखिए कितना कितना डेंजर है वो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही ये चीजें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो? नगर पालिका में आप लोग सैलरी आखिर किस बात की ले रहे हैं?
आप तो आपकी सैलरी आपके टाइम पे आपको मिल रही है, आपके अकाउंट में आ जा रही है, मगर यहाँ पर जो लोगों का जानी नुकसान का खतरा है उस वो काम करके कौन देगा? जो मैडम ने कहा कि भाई आप लोग किस बात के लिए वहां पर बैठे हो, अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, वहां पर ऐसे लोगों को बिठाइए जो अपना काम करना जानते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है ना एरिया की। आपने अगर कारपोरेशन एक प्रभाग नंबर 5 है, हम लोग का एरिया प्रभाग नंबर 5 में आता है, अगर प्रभाग नंबर 5 वाले अगर हमारे एरिया की अगर जिम्मेदारी नहीं हटाते तो फिर बाबा अपनी सीट चेंज कर सकते हैं। क्या किसी का जानी नुकसान होने के बाद आप आएंगे क्या यहाँ पर? ऐसा ही होता है ना, जानी नुकसान होने के बाद ही तो आते हैं। के लिए आप लोग बैठे हो क्या? कुछ हादसा हो जाए उसके बाद हम लोग आते हैं और उठाकर लेके जाते हैं। तो बाबा ये चीज अब नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हो चुकी है, कहीं बच्चे डूब के मर रहे हैं, उसके बाद बिल्डिंग गिराई जा रही है, उसके बाद मलबा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं करना है ये सारी चीजें। अगर कारपोरेशन इसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम पब्लिक एक्शन लेते हैं कारपोरेशन के ऊपर। 6 साल पहले स्टार्ट हम लोग के ऊपर ही गिरा था, हम लोग के ऊपर गिरा था, तो हम लोग क्या बोलते रहे, 15-5-6 नुकसान हुआ, दुनिया का तकलीफ हुई हम लोग को। ये और ऊपर था पहले, ऊपर था, जब वो गिरने के बाद ही हम ये टूटा गया है, टूट के अधूरे पे छोड़ दिया गया है। क्या हुआ था फिर उस वक्त जब वो गिरा था आपके घर पे? जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर ये कि हम लोग का बहुत नुकसान हुआ था घर का। मालूम, घर का पूरा सब नया सब करे थे हम लोग, फ्रिज भी टूट गई, ये हुआ, और कारपेट पूरा सब खराब हो गया था हमारा। 15-5-6 तो क्या नगर पालिका के लोग या जिनकी बिल्डिंग है कोई आया था यहाँ पर? कुछ नहीं, खाली ये तोड़ के इतना हटा दिए, बस इतना करे। हाँ, बाकी हम लोग हमारे ही कर, नुकसान की भरपाई नहीं करते? नहीं कुछ नहीं, नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे? चेम्बर भरते जा रहे हैं, नल का, ये संडास बाथरूम का पूरा मट्टी आके ना भर रही है कितने। इसी की वजह से? हाँ, इसी की वजह से। ये देखो ना, हम लोग का पूरी गली पूरी भरी है, बच्चों को न जाने आने कोई हर चीज की तकलीफ है हम लोग को। मेरी सास यहीं बैठे रहते, अगर अचानक में गिर गया तो हाँ, और बड़ा बड़ा टुकड़ा गिर ही रहा है सारा। जान का तो खतरा ही है जी। आप क्या बोल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? कल मेरे भांजे के ऊपर गिर गया, पीछे उसके कमर में मार लग। कब की बात है? कल रात की बात है। मलबा ये जो गिरता है? मलबा गिरा कल रात में, मेरा भतीजा भांजा आया था, यहाँ बैठा था, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर गिरा। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। इसके फोन करे। कैसा है, छोटे छोटे बच्चों को समझ नहीं होती कि वो कहाँ पर खेल रहे हैं, क्या उससे उनको जानी नुकसान है या क्या है, उनको नहीं समझ होता। बस उनको खेलने से मतलब होता है कि भाई आसपास का एरिया उनको खाली मिले, उनको अच्छी हवा मिले, अच्छा लोकेशन मिलता है, वो सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं। आप यहाँ पर, मैं जैसे कि मैंने दिखाया, आप यहाँ पर भी देख लो, आपकी हवा पानी इतना अचानक उड़ के आया, पत्थर सब ला दिए, अगर गिरा तो क्या होगा बच्चों का? क्या होगा ये तो जिसके घर का होगा उसी को पता चलेगा। नगर पालिका और जिनका घर है उनको उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो आएंगे वापस से दोबारा ढे करके फिर वापस चले जाएंगे। गवर्नमेंट आएगी, जब कोई बच्चा ऊपर जाएगा पतंग के लिए, जब मरेगा ना, तो अरे वहाँ हादसा हुआ, बच्चा मरे, चलो उसके घर पे तसल्ली देंगे, या ये किसी के आंग पे गिरेगा तो जब जान जाएगी तो तसल्ली के लिए आएंगे सब कि हाँ चलो जान गई है, उधर जब जाएगी। अभी यहाँ पर इतना है तो कोई आ रहा नहीं है, जब मरने के बाद ही आएंगे। ये गली सही बात बोल रहे हैं भाई, मरने के बाद ही लोग यहाँ पर आएंगे। यही आएंगे जब भी उनका नाम होएगा ना। अभी क्या है, अभी तो मैं तोड़ दूंगा तो कुछ मतलब नहीं है, हाँ भाई तोड़ के चला गया। जब वो मरेगा कोई तो आएगा तसल्ली के लिए, तो 4 लोग देखेंगे। रॉड है ऊपर के ऊपर, जब डेमोनेस करके गए ना इसको, तो ऊपर पूरा रॉड इतने बड़े बड़े निकले हुए हैं। बच्चों को क्या समझ? कितनी बार सही है, उनको कितना मना करेंगे? वो तो हादसा हो गई ना, तो ऐसी चीजें क्यों छोड़ के रखे भाई? हादसे का वजह बनी है तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है ये। कारपोरेशन आए और अपना काम करे। जैसे कारपोरेशन की जिम्मेदारी है नल पट्टी घर पट्टी वसूलना और नोटिस लगाकर जाना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? तुमको सिर्फ पैसा कलेक्शन करने की सीट ली, इसके लिए सीट नहीं दी गई है, तुमको काम करने के लिए सीट दी गई है ना। तुम जैसे जिम्मेदारी से पैसा कलेक्शन कर रहे हो, तो वैसे जिम्मेदारी से ये तुम्हारे जो काम है ये भी सब इसको निपटाओ ना। हाँ, अगर सब हादसे होने के बाद अगर तुम आते हो तो क्या मतलब है? सोचने वाली बात यह है कि 6 से 7 साल हो गए, इतना टाइम होने के बाद कॉर्पोरेशन में न जाने कितने कमिश्नर चेंज हो गए, न जाने कितने लोग चेंज हो गए, मगर ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो सही बात बोल रहे हैं कि वो मुद्दा रखे हुए हैं कि अभी इलेक्शन का भी टाइम है। अभी जब इलेक्शन के टाइम में कोई हादसा होएगा तो सारे एरिया के नगर सेवक, सारे एरिया के जो सोशल वर्कर, जो इच्छुक हैं, जो माजी भाभी, सब लोग फिर यहाँ पर आकर तसल्ली देंगे कि भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम तुमको मुआवजा दिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई क्यों किसी के घर के एक चिराग को आप बुझाने पे तुले हुए हो? बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ पर इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो आके यहाँ पर इसको ठीक करो ना। सही है। सब बच्चे पतंग उड़ाने जाते हैं हाँ, ऊपर से जाते हैं और इधर आते ना, कभी कभी फिसल के यहाँ तक क्या आ जाते हैं लोग, वो ऊपर से पूरा सही वैसा हो, बिल्कुल वो वैसे ऊपर जाके देखेंगे ऐसे बड़ी बड़ी रोड है ऊपर मना करे तो पतंग उड़ाने जाते रहते। वो तो बच्चे हैं, कितना भी मना करोगे, कितना भी मना करो सुनेगा। कुछ नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार कौन है?
आप लोगों ने सभी की ये बातें सुनी कि भाई प्रॉब्लम जो मकान मालिक है, जिनका मकान है, उससे नहीं है, प्रॉब्लम नगर पालिका से है कि नगर पालिका ने अपना काम पूरा नहीं किया। उनको चाहिए कि वो अपना काम पूरा करे। साथ ही हम मोहल्ले वालों से भी यही बोलेंगे कि अपने अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको यहाँ पर आने से रोके, क्योंकि हादसा है बोलकर नहीं आता, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो जब तक नगर पालिका इसको पूरी तरीके से डेमोलिश ना कर दे, आसपास के लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को यहाँ पर आने से मना करे। उससे पहले नगर पालिका जल्द से जल्द, क्योंकि अभी बारिश है, अभी कई सारे अलर्ट्स जारी हो रहे हैं कि 25 मई तक हवा पानी के साथ बारिश होगी, तो हवा पानी जब चलेगा तो ये मलबा जो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ये कहीं ना कहीं फिर ये गिरेगा। तो बराए मेहरबानी इससे पहले कि कोई हादसा हो, नगर पालिका के लोग, जिसकी भी ये जिम्मेदारी है प्रभाग 5 की, आप यहाँ पर आए, उसको सही तरीके से डेमोलिश करें, या और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करें, कुछ ऐसा यहाँ पर लगा के जाए कि बच्चे उसके अंदर ना जाएं। चारों तरफ से आप इसको पैक करें। आप इसको ये आप दिखाइए, यहाँ पर इसको आप पैक कीजिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको आप हटाइए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, इससे प्रॉब्लम होगा। इस तरफ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी, इस तरफ भी घर है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है वो धीरे धीरे देखिए पूरा धीरे धीरे वहां से गिर रहा है, वो ये पूरा खराब हो रहा है। जैसे जैसे तेज तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, ये और खराब होगा। तो बड़ा मेहरबानी आप लोग, जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, प्रभाग 5 और नगर पालिका, आप लोग यहाँ पर आइए, इसको जो है सही तरीके से डेमोलिश कीजिए, या तो इसको इस तरह से यहाँ पर सिक्योर कीजिए कि बच्चे अंदर न जाने पाए और किसी का कोई जानी या माली नुकसान ना हो। क्या लगता है आपको ये वीडियो देखने के बाद? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। उसी बिल्डिंग में से आइए जरा इस तरफ से, आप कंडीशन देखिए, दिखाइए यहाँ पर जरा। हालांकि पावर तो डिस्कनेक्ट है, मगर देखिए ना आप, ये कैसे मतलब मलबे को किस तरह से रोका गया है, आप देख सकते हैं। ये मलबा डेंजर है, जब भी तेज हवा चलेगी कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी तो हमें भी डर लग रहा है भाई, भरोसा नहीं हमारे ऊपर ही गिर जाए, क्योंकि कंडीशन इसकी वैसी नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चल कर दिखाता हूँ। यहाँ से जाने का, कहाँ से जाने का, ये देखो इस तरफ से दिखाओ पहले। ये वाकई में नगर पालिका ने आधा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है, और लोग, उनको चाहिए कि वो अपना काम पूरा करें। बिल्कुल सही बात बोली उस मैडम ने कि आप कुर्सी पर वसूली करने के लिए नहीं बैठे हो, आप कुर्सी पर बैठे हो कि आप अपने प्रभाग को संभालो। आपके प्रभाग में जितनी भी तकलीफें हैं और जो नगर पालिका का काम है, वो चाहिए कि वो उसको कंप्लीट करे और उसके बाद सैलरी ले। आओ भाई, आओ आओ, जरा संभाल के आना। देखो सामने सलाई है, ये इससे लग ना जाए, थोड़ा सा इसको बैंड करें। नहीं होगी, अपने आप नीचे आएगी। तो तुम लोग ऊपर आते हो, तुम लोग को डर नहीं लगता? हम लोग वहाँ रूम में से आते हैं, इधर पत्थर पे आते हैं। आप दिखाइए इस तरफ, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर ये तोड़ा गया है, और ऐसे ही ये पूरा बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो यहाँ पर ऐसे ही जमा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मकान मालिक को यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है जिनका मकान है। ये जिस भी तरीके से इसको तोड़ा गया है, चाहे वो धोखादायक बोलकर या कोई और चीज़ बोलकर, ये नगर पालिका का अधूरा काम है। ये नगर पालिका की गलती है कि इसने अधूरा क्यों छोड़ा हुआ है। जरा सी हाँ। पत्ती हटी, दम का नीचे जाएगा। ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये बड़े बड़े पत्थर आप वाकई में दिखाइए जरा इस तरफ। मेरा दोस्त था छोटा सा, हम लोग यहाँ बैठे थे, ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ खड़ा था, वहाँ से जरा भी हल्का सा टूटा, वो लटक गया नीचे। मैं अकेला था, उसको कैसे कैसे निकाला था। बेटा आप लोग यहाँ पर मत आया करो, ये डेंजर नहीं आते हम लोग। अब मत आना। हाँ, यहाँ पर ये डेंजर चीज है, बारिश का मौसम है, अभी कुछ भी हादसा हो सकता है। आप लोग यहाँ आना मत, ठीक है? चलो नीचे चलो, चलो फटाफट नीचे चलो। देख लीजिए आप इसकी कंडीशन पूरी। चलो उस तरफ भी देख लो। बस ठीक है। इधर देखो, पूरा इधर खोखला है। अच्छा वहाँ खोखला है, मतलब वहाँ जाएंगे तो सीधा नीचे चले जाएंगे, ऐसा? नीचे दब जाएंगे। भाई ये डेंजर है, और ये बच्चों को पता है, हमको तो नहीं पता। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि यहाँ पर किसी को आने मत दो, सबको मना करो, ठीक है? यहाँ पर किसी को आने नहीं देना, ठीक है? वहाँ पर देख भी लो, सब झाँकते हैं, तो वहाँ पर लेकिन ऊपर नहीं आना। हाँ, अभी तो आ गए, चलो अब नीचे चलो। आप बच्चों को ये चीज़ें पता है कि वहाँ पर खड्डा है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर कोई आता है तो सीधा नीचे जाएगा, और अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई तो फिर सीधा ऊपर जाएगा। तो क्या इसी चीज़ का नगर पालिका इंतजार कर रही है? और ये नगर पालिका आखिर इस तरीके का काम क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। आधा अधूरा काम क्यों? आपने जब डेमोलिश करने का उसको लिया है तो पूरी तरीके से उसको डेमोलिश करके, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करके, उसके हवाले करके बाद खत्म कीजिए। ये क्यों आधा अधूरा काम करके छोड़ा जाता है, समझ नहीं आता। आधा अधूरा काम क्या इसलिए किया जाता है कि बाकी का जब काम करने के लिए आएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर अलग से उसमें चीजें मिलेंगी। क्या है मतलब भिवंडी शहर में नगर पालिका क्या कर रही है? महानगर पालिका होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं इनके लोग?
वो मैडम ने सही बोला कि जब आपको नल पट्टी घर पट्टी वसूल करनी होती है तो आपके पास टीम भी है, आपके पास लोग भी है और आप लोग उस तरीके से आकर काम कर भी लेते हैं। मगर जब बात ये आती है कि भाई आप अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए तो इनके लोग नजर नहीं आते। आखिर क्यों, क्या वजह है? ये दीवार हवा चलती है हिलती है, वो दीवार हवा चलती है ना, वो दीवार हिलती है। ये हाँ, ये इधर इधर ये वाली नहीं, सामने वाली। अच्छा हाँ भाई, इधर आइए जरा, इस तरफ दिखाइए। मैं ए बेटा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये हल्की सी लड़की इधर आओ। वो उस तरफ की दीवार को शूट करो। ये जो दीवार यहाँ पर खड़ी थी पहले इस तरफ, ऐसी ये जो दीवार है, वो हाथ दिखाओ वहां पर, वो दीवार ना, ये वाली दीवार, वो बच्चा जो खड़ा है, जो बच्चा दिखा रहा है, वो जो दीवार है, इस तरफ से शूट कीजिए यहाँ पर आकर। आप देखिए वो जो दीवार है, वो उनका कहना है बच्चों का कि वो हिलती है जब जोर की हवा चलती है। अब आप सोचिए कि बाजू में ही एक और घर है, अगर वो उस पर जोरों की गिरती है तो इनका भी नुकसान होगा। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि जब इस तरीके के हादसा होते हैं तो अक्सर कोई ना कोई जानी नुकसान हो ही जाता है। तो अगर ये दीवार गिरती है और कोई जानी नुकसान होता है तो क्या नगर पालिका उस जान की भरपाई कर पाएगी? जिसके घर के लोग चले जाते हैं उनको ही समझ आता है, उनको ही मालूम होता है कि भाई क्या हालत होती है। तो नगर पालिका को चाहिए कि भाई जरा आए और जो यहाँ पर डेंजर चीज है फिलहाल के तौर पर उनको हटाने की कोशिश करे ताकि किसी की जान न जाए और कोई हादसा ना हो।